स्वागत है आपका। आप सीधे हाथरस से देख रहे हैं ये लाइव बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। हाथरस के लिए आज का दिन अहम क्यों रहने वाला है, उसी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ मौजूद हूँ। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यही पीड़ित के गांव की तरफ जाता है और यहीं से आज सुबह पीड़ित के परिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ ले जाया गया है। सुबह 5:45 पर परिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ ले जाया जा रहा है और इस वक्त किसी भी वक्त पीड़ित परिवार लखनऊ पहुंच सकता है। बहुत अहम दिन इसलिए है क्योंकि सीधा सीधा हाईकोर्ट ने ये कहा कि पीड़ित परिवार को भी बुलाया जाए। हम उनका भी पक्ष जानना चाहते हैं और आज दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है। बड़ी खबर इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप समझिए यहीं पर पास में वो खेत है जहां पर आज सीबीआई की टीम पहुंचेगी और सीबीआई की टीम ये देखेगी कि जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जाएगा। फोरेंसिक टीम भी उनके साथ मौजूद होगी। यानी कुल मिलाकर की जो जांच का दायरा है वो तो बढ़ा ही है, लेकिन कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी तो कोर्ट क्या कुछ कहता है इस पर भी हमारी नजर लगातार है। और इसी खबर के साथ शुरुआत भी करेंगे क्योंकि जिस वक्त की सुनवाई हो रही होगी उत्तर प्रदेश के गृह सचिव भी वहां पर मौजूद होंगे, वहां पर डीजीपी भी मौजूद होंगे, मौजूद होंगे और एसपी भी मौजूद होंगे क्योंकि इन सबको सम्मन किया गया था हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच जिसने स्वतः संज्ञान लिया था इस पूरे केस का और आज इस मामले में सुनवाई होने जा रही है दोपहर 2 बजे। पीड़ित के परिवार को चूंकि कल ले जाने वाली थी प्रशासन की टीम, लेकिन पीड़ित के परिवार ने कहा कि शाम को वो नहीं जाएंगे और उसके बाद तय किया गया कि आज सुबह उनको लेकर के जाया जाएगा। और इस वक्त किसी भी वक्त पीड़ित का परिवार पहुंचेगा लखनऊ क्योंकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच वहां सुनवाई करेगी। 5 लोग, परिवार के 5 लोग गए हैं इस पूरे मामले में। सुनवाई के दौरान जो मौजूद रहेंगे, जो अपना पक्ष रखेंगे, जो अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन बहुत अहम कि हाथरस कांड का वो सच जो अभी तक सामने नहीं आया है, अब जब सीबीआई पूछेगी तो आप ये समझिए कितना अहम पड़ाव रहेगा जब हर एक चीज खुल करके सामने आएगी। इसी खबर पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाथरस केस को लेकर आज बहुत बड़ा दिन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगी। इसके लिए पीड़िता का परिवार सुबह लखनऊ के लिए रवाना हो गया। पीड़िता के परिवार ने पहले लखनऊ जाने से इनकार कर दिया था। वजह बताई कि रात में सुरक्षा का खतरा है। इसके बाद पीड़ित के परिवार की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई और कड़े सुरक्षा पहरे में उन्हें रात के बजाय सुबह लखनऊ लेकर जाया जा रहा है। परिवार के सभी 5 सदस्यों को 2-2 सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए गए हैं। महिला सदस्यों को महिला सुरक्षा कर्मी दिए गए, लेकिन परिवार उसके बाद भी प्रशासन पर भरोसा नहीं होने की बात कर रहा है। हाथरस मामले में संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने यूपी सरकार के 5 बड़े अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले में प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर को तलब किया है। अदालत हाथरस मामले में कई सवालों के जवाब यूपी प्रशासन से चाहती है। हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को भी गवाही के लिए बुलाया, लेकिन तमाम सुरक्षा इंतजामों के बाद भी पीड़ित परिवार प्रशासन पर शक जाहिर कर रहा है। घर से लेकर रास्ते तक के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और कड़े सुरक्षा पहरे में ही पीड़ित परिवार की रवानगी हुई। कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी सवाल उठाने और रात में लखनऊ जाने से मना करने के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सुबह लखनऊ ले जाने की व्यवस्था की। सावधानी बरतते हुए परिवार के साथ जाने वाले पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट भी प्रशासन ने करा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त हमारे साथ एक बड़ी टीम मौजूद है। पीयूष जो लगातार पीड़ित परिवार को लखनऊ ले जाया जा रहा है, उस रास्ते में उनके साथ है, उनको फॉलो कर रहे हैं और विवेक पल पल आपको अपडेट देंगे कि आज इस मामले में जो सुनवाई होने जा रही है उस दौरान क्या कुछ हो सकता है। विवेक का सबसे पहले मैं रुक करूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ। दरअसल जहां मैं मौजूद हूँ, हम भी वहां उस सीन तक, क्राइम सीन तक जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां भी जाने की परमिशन नहीं है। यही जो रास्ते हैं आगे उस खेत की तरफ जाते हैं और इसीलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत अहम दिन यही है कि आज कोर्ट क्या कहता है। कोर्ट ने कहा पीड़ित परिवार को लेकर आइए, कोर्ट ने कहा पीड़ित परिवार का पक्ष हम जानेंगे और यहीं से वो रास्ता गुजरता है। यहीं पर ये कहा गया पीड़ित परिवार की ओर से कि लड़की को कैसे लेकर के जाया गया, खींच करके लेकर के गए। वो सच है जो परिवार की ओर से कहा गया है, लेकिन आरोपियों ने कुछ और बातें कही हैं। आरोपियों ने कहा है नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और उन्होंने बाकायदा वो एक लेटर लिखा है शिकायत का। इस पर भी सीबीआई जांच करेगी, दोनों पक्षों को सीबीआई सुनेगी। विवेक मेरे साथ मौजूद है, मैं जरा विवेक का रुख कर लेती हूँ। विवेक, ये
आइए हम उनका पक्ष भी सुनेंगे। तो डीजीपी समेत डीएम, एसपी सबको नोटिस किया गया था, क्या कुछ देखने को मिल सकता है कोर्ट में आज? देखिए, आपको बता दूं कि तकरीबन पहले आज का वो समझिए कि तकरीबन 12 से 12:30 बजे तक ये मान के चलिए कि परिवार यहाँ जो कोर्ट है वो पहुंच जाएगा, और जो कोर्ट में सुनवाई का जो समय है वो 2:15 बजे है। और 2:15 बजे 2 जजों की बेंच है, जस्टिस पंकज मित्तल हैं और जस्टिस राजन रॉय हैं, उनकी मौजूदगी में उन्हीं की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। और आप समझिए कि सबसे पहली बार 1 तारीख को कोर्ट ने इस पूरे मामले का सुओ मोटो लिया था, और तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी, एसीएस होम, साथ साथ वहाँ के डीएम और कप्तान, इन दोनों लोगों को आज के लिए इनको बुलाया था। साथ ही साथ इस पूरे मामले में जब पीड़िता के परिवार की तरफ से अलग अलग जब बयान आने लगे, तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि पीड़िता के परिवार को भी उस दिन बुलाया जाए और वो भी अपना पक्ष पूरी तरीके से रखेंगे। इस पूरे मामले में दोनों तरफ से चिट्ठियों की बात आ रही है सामने, और तमाम अलग अलग बयानबाजी हुई है, उसको लेकर के कोर्ट पूरी तरीके से समझेगा। साथ ही साथ बड़ी चीज़ ये है कि लगातार जो पीड़िता का जो परिवार जो सरकार और प्रशासन के ऊपर जो आरोप लगा रहा था, उसको लेकर के सुनवाई है, और उसमें आरोप बड़ा ये था कि रात में जो 3 बजे जो रात में जो उनकी जो बॉडी जलाई गई, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कोर्ट उनसे सवाल जवाब करेगा कि ऐसी। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, और हाथरस से ये जो बड़ी पेशकश है ये लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। देखिए, बहुत जरूरी है कि ये जो लोग हैं ये बड़े जमीनी स्तर के लोग हैं, और ये लोग जानते हैं इनकी जो सुबह होती है वो खेत में होती है, जो शाम होती है वो खेत में होती है, इनका जो जीवन है वो इसी तरीके से गाँव के परिवेश में आगे बढ़ता है, और ये बहुत भोले भाले लोग हैं। लेकिन क्या इनको हथियार बना करके यहाँ का माहौल भी खराब करने की कोशिश हो रही थी, ये भी मैं समझूंगी। पीयूष भी मेरे साथ मौजूद है जो लगातार फॉलो कर रहे हैं उस पूरी फैमिली को। पीयूष, मुझे बताइए कहाँ तक पहुंचे और कितना और वक्त लगेगा लखनऊ पहुंचने में? श्वेता, आपको बता दें कि कन्नौज पार कर लिया गया है और लगातार जो है काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। अगले लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है लखनऊ टच कर लेंगे हम लोग। लेकिन सुबह 6 बजे के आसपास जो है लखनऊ से काफिला निकला था। मैं गौरव से कहूँगा अपने सहयोगी से कि आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए कितनी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर लगभग 3 से 4 गाड़ियाँ हैं पुलिस की। हम जैसे जैसे जो जिला हम क्रॉस करते हैं उस जिले की पुलिस जो है वो साथ में लग जाती है। इस वक्त कन्नौज जिले की पुलिस जो है वो इस वक्त इस काफिले में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं पूरी चाक चौबंद के साथ, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस काफिले को लेके लखनऊ पहुंचा रही है। हाथरस की पुलिस है, हाथरस के जो प्रशासन के अधिकारी है वो इसमें मौजूद है, एसडीएम जो है वो मौजूद है, और जो पुलिस के आला अधिकारी है वो मौजूद है। ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत पे एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं, और लगातार हम सुबह 6 बजे से इनको फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि विवेक हमको बता रहे हैं 2:15 के आसपास हियरिंग है, और अगले 1.5 से 2 घंटे लगभग में लखनऊ जो है वो टच कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा दिन है। आज कोर्ट में ये बात होगी जिसमें कोर्ट जो है वो बयान सुनेगा, परिवार वालों का पक्ष जरूर सुनेगा, और उसके बाद जो है कोर्ट अपनी बात भी रखेगा। आपको बता दें कि इस आला अधिकारियों को बुलाया गया। साथ साथ बड़ी बात यह है कि जहां पर आप हैं श्वेता, जहां पर आप हैं वहां पर भी आज बड़ी कार्रवाई होने के बाद आज सीबीआई टीम पहुंच सकती है। तो कहीं ना कहीं आज हाथरस मामले की सच्चाई जरूर धीरे धीरे जो है उसकी कवायद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जल्द से जल्द हाथरस की जो सच्चाई है वो सामने आएगी। जैसा आप खुद बता रहे थे कि कैसे लोगों को, बोलने वाले लोगों का इस्तेमाल कर यूपी में उपद्रव करने की जो तैयारी थी कुछ राजनीतिक लोगों की, वो रिपब्लिक भारत ने फेल कर दी है, और पुलिस जो है पूरी चाक चौबंद के साथ जो है। देखिए, आप बड़ी बात बता रहे हैं। पीयूष, आप लगातार फैमिली को फॉलो कर रहे हैं। पीयूष, आप लगातार फैमिली को फॉलो कर रहे हैं। आप लगातार नजर बना के रखिए, क्योंकि जब पहली तस्वीर होगी इनके लखनऊ पहुंचने की तो वो आप ही देंगे। पीयूष, सबसे पहले आप ही देंगे। आप लगातार सुबह 5:45 पर जब ये परिवार यहाँ हाथरस से निकला था तब आप लगातार इनके साथ मौजूद थे, और आप देख रहे हैं कि कैसे कड़ी सुरक्षा के बीच इनको लखनऊ ले जाया जा रहा है। और आप बता रहे हैं कि कन्नौज पहुंच चुके हैं ये लोग, यानी कि ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये लखनऊ के अंदर इस वक्त होंगे। 1 घंटे के अंदर आप मान के चलिए, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा दूरी लखनऊ की रह नहीं जाती है। और विवेक भी मेरे साथ पल पल मौजूद है। विवेक, आज कोर्ट में जो कुछ होने वाला है उसके बारे में अपडेट देंगे। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, हाथरस वो रास्ता लखनऊ के और हाथरस के बीच का, वहां पर पीयूष मौजूद है और कोर्ट में मौजूद है मेरे सहयोगी विवेक। कितनी बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की लगी हुई है ग्राउंड से, जो आपको पल पल सटीक और सही जानकारी दे रही है। सबसे पहले हर खबर पहुंचाने का जो वादा है वो हम आपको पूरा कर रहे हैं। लेकिन आज हाथरस में और किस तरीके की हलचल रहने वाली है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बड़ी जानकारी है कि कल सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी हाथरस के चंद्रपा थाने में। वो एफआईआर ली गई थी जो पीड़ित परिवार की ओर से लिखाई गई थी, जिसमें 3 धाराओं में केस दर्ज था, जिसमें सबसे अहम धारा जो है वो 302 की है, मर्डर की है, 307
धारा के तहत केस दर्ज किया गया, SC एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था और अब इसी पर CBI भी अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी। माना जा रहा है कि जो CBI है वो आज गांव में हर एक उस जगह जाएगी जहां पे ये बताया गया है कि जो आरोपी हैं वो गए, ये बताया गया पीड़ित परिवार की ओर से क्या कुछ हुआ, तो यानी कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर के। इसी पर अगली रिपोर्ट देखिए और फिर मैं आपको और कुछ जानकारियां दूंगी। हाथरस की हकीकत सामने लाने का जिम्मा CBI ने संभाल लिया है। अब हाथरस पर हंगामा करने वालों को सच का सामना करना पड़ेगा। न तो गुनहगार बचेंगे और न ही गुमराह करने वाले। CBI एक एक पहलू की जांच कर परतें खोलेगी। हाथरस केस में अलग अलग एंगल आने से मामला उलझता चला गया। उस पर राजनेताओं ने जमकर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की और रही सही कसर जुगाड़ मीडिया ने पूरी कर दी। एक तरफा और उकसाने वाली रिपोर्टिंग ने गहरे सवाल खड़े कर दिए। ये सारे पहलू CBI की नजर में हैं। इसके अलावा रिपब्लिक भारत ने जो टेप जारी किए और स्टिंग किए, उससे कई चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। नकली भाभी के जरिए नक्सली कनेक्शन भी CBI की नजर में है। ऐसे में CBI पीड़ित परिवार के आरोपों के साथ हर पहलू की पड़ताल करेगी जिससे हाथरस केस की कड़ियां जुड़ी हैं। CBI ने हाथरस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 यानी हत्या की कोशिश, 376 यानी बलात्कार, 302 हत्या और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। CBI ने मामले की जांच के लिए एक टीम भी गठित की है जिसकी कमान CBI के गाजियाबाद सेंटर में तैनात ACP सीमा पाहुजा को सौंपी गई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर भरोसा न होने की बात कही थी, जिसके बाद सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की। हालांकि पीड़ित परिवार बाद में CBI जांच से इनकार करने लगा था। अब CBI के सामने कई सवाल हैं जिनकी पड़ताल की जानी है। पहली तो ये कि 14 सितंबर को खेत में लड़की को किसने मारा? लड़की ने पहले दिन बयान में कथित रेप की बात क्यों नहीं की? तीसरी चुनौती होगी पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पीड़िता की मौत के बाद रात के अंधेरे में लाश क्यों जलाई गई? CBI हाथरस के उन चेहरों की हकीकत भी सामने लाएगी जो गुमराह करने और सियासत करने में जुटे थे। CBI दंगा फैलाने की साजिश को भी बेनकाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।